नमस्कार मित्रों, आप सुन रहे हैं वैराग्य शतक। महाकवि भर्तृहरि की अनुपम कृति है। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति और मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। बड़ा ही सुंदर श्लोक है। त्रैलोक्याधिपतित्वमेव विरसम यस्मिन् महाशासने तल्लब्ध्वा सन्वस्त्रमान घटने भोगे रतिं मा कृथा। भोगः कोऽपि स एक एव परमो नित्योदितो जृम्भते यस्त्वादा विरसा भवन्ति विषया त्रैलोक्य राज्यादयः। महाकवि भर्तृहरि बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं कि एक बार अगर उस त्रैलोक्याधिपति उस परब्रह्म परमात्मा के साथ बड़ी मेहनत से मन लगता है, लेकिन अगर एक बार उसके साथ मन जुड़ गया है, एक बार आप उसके शासन में आ गए हैं, तो फिर इस संसार के विषयों के उपभोग में अच्छे वस्त्र, सम्मान, भोग, विलास, इन सब की तरफ मत दौड़ना बड़ी मुश्किल का काम है। ईश्वर में मन का लगना ये कोई सामान्य प्रक्रिया है ही नहीं। जन्म जन्म मुनि जतन कराएं। अरे जन्म जन्मांतर तक जब हम प्रयत्न करते हैं ना, तब व्यक्ति इस स्थिति में पहुंचता है। तुलसीदास जी ने तो लिखा कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत राम कही आवत नाही। तो भी मरने के समय राम का नाम नहीं याद आता है। मरने के टाइम पे तो वही मोह माया कि हमारा सोना सुरक्षित रखा है या नहीं रखा है, बहू को क्या बता पाए क्या नहीं बता पाए, पुत्र का क्या हुआ, पौत्र का क्या हुआ, और उसी मोह माया में, उसी जंजाल में मन जुड़ा रहता है। याद करना होता है अंतिम समय में ईश्वर को, और याद आती है पूरी सृष्टि। महाकवि भर्तृहरि कह रहे हैं कि एक बार बड़ी मेहनत से जो मन आपका ईश्वर में लग गया है, अगर आप उसके शासन में आ गए हैं, अगर उसने आपको अपनी शरण में ले लिया है, तो फिर इस दुनिया की तरफ, इसके भोग विलास की तरफ मा कृथा रतिम, किसी भी प्रकार से अपने मन को मत दौड़ा। भोगाः कोऽपि स एक एव परमो, क्योंकि इस संसार के जो भोग है ना, वो तो सारे के सारे नाशवान हैं। देखिए, अगर सबसे बड़ा आनंद, या जिसको परमानंद कहा गया है, वो तो ईश्वर की भक्ति में ही है। कभी भी किसी ने भी, चाहे जितने बड़े आपके वैज्ञानिक हो गए हों, चाहे जितने बड़े आपके फिलोसोफर हो गए हों, चाहे जितने बड़े आप दार्शनिक हो गए हों, सभी एक मत से इस बात का स्वीकार करते हैं कि ईश्वर की भक्ति में जो आनंद है, वो आनंद संसार के किसी सुख में नहीं है। इसलिए कहते हैं कि अगर आप किसी को भोग मानते हो, क्योंकि भोग हमें आकर्षित करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं, तो एकमात्र भोगने के योग भोग क्या है? वही कि जिसके सामने सारे भोग विलास फीके पड़ जाएं, जिसके सामने और सब कुछ बिल्कुल निरर्थक सिद्ध हो, इस संसार के सभी विषय जिसके सामने फीके पड़ जाएं, तो भैया
उस त्रिलोकी के स्वामी की शरण में जाकर के अगर उसके शासन की सत्ता मिल गई है तो फिर इस संसार की सत्ता का क्या करेंगे? अरे उसके सामने तो त्रिलोक का राज्य भी मिल जाए तो वो भी व्यर्थ है। भरत ऋषि स्वयं राजा रहे हैं, इसलिए वो राज्य की बात करते हैं। लेकिन मैं तो आपसे इतना ही कह सकता हूं कि इस संसार के कोई भी ऐसे सुख नहीं है जो उसकी भक्ति के सामने आपको बांध के रख पाए, जो आपको प्रभावित कर पाए। हां, एक बार उसके साथ अपने मन को लगा लीजिए। जिस दिन उसके साथ लगन लग जाएगी उस दिन इस संसार में से आपकी निष्ठा पूरी तरीके से उठ जाएगी। फिर तो उसी में मगन रहा करेंगे और वही आपको परमानंद देगा। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास।